अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस अंडर कानून शहादत ऑर्डर। कानून शहादत ऑर्डर जो है हमें बताता है, डिफाइन करता है कि कौन कॉम्पिटेंट है टेस्टिफाई करने को, यानी कि कौन गवाही दे सकता है। अगर हम सिंपली इसको डिस्कस करते चलें, सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल 3 डिफाइन करता है कि ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, कि हमारे पास जितने भी लोग हैं वो सब के सब गवाही दे सकते हैं। अब आर्टिकल 3 कुछ यूं कहता है कि आपका मेल, आइदर फीमेल, आइदर माइनर, आइदर एक्सट्रीम ओल्ड एज पर्सन, ठीक है, या फिर आइदर आपका मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, ठीक है, या फिर कोई भी शख्स जो सवाल को सही तरीके से समझ सके, कोर्ट के सवाल को, और उसका दुरुस्त जवाब दे सके। अब यहाँ पर एक बार लगा, आर्टिकल 3 ने यही बताया कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि लुनेटिक है, जो कि अंडरस्टैंड नहीं कर सकता ड्यू टू एनी इलनेस, या फिर नेचुरली वो जो है उसने कोई चीज़ देखी है लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकता, तो फिर वो कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई में फॉल नहीं करेगा। अदरवाइज अगर कोई भी शख्स किसी भी सवाल का सही तरीके से दुरुस्त जवाब दे सके, सवाल को सही तरीके से समझे और उसका दुरुस्त जवाब दे सके अपने होशो हवास में, तो वो आपका कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 कानून शहादत ऑर्डर। फिर उसके अंदर यहाँ पर एक और बार लगा, कानूनी शहादत ऑर्डर ने ये कहा, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर पर्जरी और गिविंग फॉल्स एविडेंस। अगर हम फॉल्स एविडेंस की बात करें तो कानूनी शहादत ऑर्डर ने ये बताया कि जो आपकी पर्जरी है, पर्जरी कहाँ पर डिफाइंड है, सेक्शन नंबर 191 से लेके 200 पीपीसी के अंदर। कोर्ट के अंदर अगर कोई फॉल्स एविडेंस देता है, फॉल्स एविडेंस सबमिट करता है, तो फिर वो जो है कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई में नहीं आएगा। फिर आगे उसकी एक्सेप्शन भी मौजूद है, वेयर देयर इज जनरल रूल देयर इज एन एक्सेप्शन, वी नो ऑल दैट, कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने कोर्ट को गुमराह करने के लिए झूठी गवाही दी या फिर फॉल्स एविडेंस दिया किसी भी किस्म का, तो वो कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई नहीं है। लेकिन इसको भी एक एक्सेप्शन मिली हुई है कि अगर इफ ही रिपेंट हिज वेज, कि अगर वो तौबा कर ले, अगर वो अपने रास्ते पर दोबारा आ जाए और वो जो है शर्मिंदगी का इजहार करे कि मैं आइंदा के बाद ऐसी कोई भी झूठी गवाही नहीं दूंगा, और उसके बावजूद वो सवाल को सही तरीके से समझ सके और उसका दुरुस्त जवाब दे सके, तो इसका मतलब ये ही इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ही इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। उसके बाद क्या है, provided further that the court shall determine the competency of a witness in accordance with the qualification prescribed by the injunction of Islam, कि इस्लाम के अंदर जो तालीमात दी गई हैं, इस्लाम मीन्स के कुरान और सुन्ना के अंदर जो बताई गई हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक आपका कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई के अंदर, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस के अंदर, वो सारे के सारे उसके अंदर देखी जाएंगी। अगर वो उसमें हैं, डेट मीन्स ही इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। उसके बाद अगर हम देखें आर्टिकल 17 को, अब देखें आर्टिकल 3 ने क्या बात की, आर्टिकल 3 ने ये कहा कि हर शख्स गवाही दे सकता है जो सवाल को सही तरीके से समझ सके और उसका दुरुस्त जवाब दे सके। लेकिन आर्टिकल 17 कुछ और बात कर रहा है। अगर हम आर्टिकल 17 को देखें तो आर्टिकल 17 हमें कुछ इस तरीके से कहता है कि जो आपकी इस्लामिक पनिशमेंट्स हैं, सबसे पहले आर्टिकल 17 की जो टाइटल है वो क्या है, कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेस, के कितने गवाह होंगे। अब देखें कॉम्पिटेंसी की बात आर्टिकल 3 भी करता है और आर्टिकल 17 भी करता है। आर्टिकल 3 जो है वो जनरल कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा है, आर्टिकल 17 आपकी कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा है इन हुदूद केसेस। आपके जितने भी हुदूद केसेस हैं उनके अंदर आर्टिकल 17 एप्लीकेबल है। आर्टिकल 17 की बैरक वर्डिंग कुछ इस तरीके से, द कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पर्सन टू टेस्टिफाई, नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड इन एनी केस शैल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग विद द इंजंक्शन ऑफ
Islam is like Quran and Sunnah unless wise provided by the law relating to enforce hudud and special law in matter। अब देखें आर्टिकल 17 ने क्या कहा कि in hudud cases it is article 17 is only applicable in hudud cases। hudud cases के अंदर आपका आर्टिकल 17 एप्लीकेबल। अब फर्दर इसने ये बात की कि आर्टिकल 17 के अंदर हुदूद केसेस के अंदर कौन कौन गवाही दे सकता है। सबसे पहले मेल होना चाहिए, ठीक है, और मुस्लिम होना चाहिए, और तस्किया शहूद, तस्किया शहूद होना चाहिए, मेल होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए। फर्दर उसने ये कहा कि और एडल्ट होना चाहिए। उसने ये चार जो है स्पेसिफिकेशन बताई कि कौन गवाही दे सकता है आर्टिकल 17 के तहत। उसके बाद अगर हम ये देखें कि आर्टिकल 17 के अंदर जो बात कर रहे हैं द मैटर्स पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशंस इन रिड्यूस्ड इन राइटिंग द इंस्ट्रूमेंट शुड बी अटेस्टेड। जो आपके फाइनेंशियल मैटर्स हैं, देखें यहाँ पर जो फाइनेंशियल मैटर्स की बात की जा रही है वो अगर हम कुरान पाक को इससे रिलेट करें तो कुरान पाक की जो सूरतुल बकरा की आयत है वो भी कुछ इसी तरीके से है, जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि अटेस्टेड बाय 2 मेन और 1 मैन एंड 2 वुमेन। या तो अगर आपका फाइनेंशियल मैटर है, ये कौन सा मैटर है आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मैटर है, उसके अंदर या तो 2 मेल्स होंगे या फिर 1 मेल एंड 2 फीमेल्स, या तो 2 मर्द होंगे या 1 मर्द और 2 औरतें। उसका रीज़न क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया कि जब एक औरत भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिलाए। अरबी के अंदर जो टर्म यूज़ होता है वो होता है तज़ी का वर्ड। तज़ी का मतलब गलती करना नहीं होता, तज़ी का मतलब होता है याद दहानी करवाना। देखें जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जो बाहर के मामला हैं, जो अक्सर मेल्स डील कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो वुमेन है वो मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं है जितना मेल स्ट्रांग है। इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक ताकीद की कुरान पाक के अंदर कि या 2 मर्द या 1 मर्द और 2 औरतें। 2 औरतें किस लिए? ताकि अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद दिलाए, ठीक है। लेकिन जनरली अगर देखा मेल्स की बात की जाए तो 2। उसके बाद इन ऑल अदर मैटर्स द कोर्ट में एक्सेप्ट ऑन द टेस्टिमनी ऑफ द 1 मैन और 1 वुमेन। जितने भी दूसरे मामलात हैं, जितने भी दूसरे मामलात हैं, क्रिमिनल के मामलात हो गए, वहाँ पर एक ही मर्द, एक ही विटनेस की गवाही एक्सेप्टेबल है। सच अदर एविडेंस सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में वारंट। और बाकी जितने भी मामलात हैं उसके अंदर देखा जाएगा कि कितने गवाहों की ज़रूरत पेश आती है। अब यहाँ पर आर्टिकल 17 को अगर हम जस्टिफाई करें, आर्टिकल 17 बहुत ही सिंपल है। आर्टिकल 17 सिंपली ये कहता है कि जितने भी आपके हुदूद केसेस है वहाँ पर ये एप्लीकेबल है। दूसरा, आर्टिकल 17 के तहत एडल्ट गवाही दे सकता है, मेल गवाही दे सकता है, मुस्लिम गवाही दे सकता है, तस्किया शहूद गवाही दे सकता है। तस्किया शहूद कौन होता है? वो शख्स जो कि गुनाहों से पाक हो। उसके बाद गवाही कौन दे सकता है? या तो 2 मर्द या 1 मर्द और 2 खवातीन। अब आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17 के अंदर जो मेन डिफरेंट है वो कौन सा डिफरेंट है कि आर्टिकल 3 इज एप्लीकेबल जर्नली अकॉर्डिंग टू कानून शहादत ऑर्डर, लेकिन आर्टिकल 17 जो है वो एप्लीकेबल है जस्ट इन हुदूद केसेस। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का लेक्चर।